नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार हम आप सभी लोगों का अजब गजब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को भगवान शिव के परम धाम कैलाश पर्वत के बारे में कुछ रहस्यमय भरी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोग इस रहस्यमय जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल अजब गजब को देखते रहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वह ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह और अलग अलग समय में मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, लेकिन यह शक्तियां हमें नजर नहीं आती। तो अब हम इस वीडियो में आप लोगों को भगवान शिव के परम धाम कैलाश पर्वत के बारे में रहस्यमय जानकारी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार 3 प्रमुख देव में से एक है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी की आज भी निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत का इस्तेमाल हम सब लोगों के बीच गुप्त रूप से रहने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कई ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे आप सभी लोग विश्वास करने लग जाएंगे कि भगवान शिव का अस्तित्व आज भी कैलाश पर्वत पर है। दोस्तों, धरती पर एक तरफ उत्तरी ध्रुव तो दूसरी तरफ दक्षिण है। इन दोनों ध्रुव के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए एक बड़ा पवित्र स्थल है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत समुद्र तल से करीब 22,000 फुट ऊंचाई पर है। अमरनाथ यात्रा पर जाते समय रास्ते में आपको इस पर्वत के दर्शन होते हैं। यह पर्वत बिल्कुल सीधा है और दिखने में किसी पिरामिड जैसा नजर आता है। आपको शायद पता ही होगा कि लेकिन कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि और 3 धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है। यहीं पर दुनिया के 4 प्रमुख धर्म का उद्गम हुआ था: हिंदू, बुद्धिज्म, दाऊ एवं जैन धर्म। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के कैलाश पर्वत पर ही निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि देमचौक, जो भगवान बुद्ध का अवतार थे, उनका निवास भी इसी कैलाश पर्वत पर था। साल 1960 के पश्चिमी चीन में मकाओ गुफा में हजारों ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी जो 500 BC से 1508 AD के बीच बनाई गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक चित्र मिला था जो मेरू पर्वत का था। मेरू पर्वत वही है जिससे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि मेरू पर्वत स्वर्ग जाने का रास्ता है, और मेरू पर्वत कैलाश पर्वत का ही रिप्रेजेंटेशन करता है। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हों। अगर विज्ञान के इस दावे को प्राचीन ग्रंथों के साथ तुलना की जाए तो कैलाश पर्वत ही वह जगह है जहां आकाश और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत की चोटी पर विराजमान है। जो लोग कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं, उनके लिए तो कैलाश पर्वत के ढलान पर पैर रखना भी पाप है। कहा जाता है कि जिसने भी इस बात को नजरअंदाज किया है, वह कभी कैलाश पर्वत से वापस लौटकर नहीं आया। डॉक्टर अर्नमुल्ड रूस के एक मशहूर आई सर्जन थे, और उन्होंने पूरी दुनिया के कुछ खतरनाक जगहों पर 21 अभियान किए थे। साल 1999 में वह करीब 1 महीने तक अपनी रिसर्च टीम के साथ कैलाश पर्वत पर रहे और कैलाश पर्वत की संरचना का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी किताब में कैलाश पर्वत के बारे में बड़ा ही दिलचस्प उन्होंने दावा किया था कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार किए गए पिरामिड जैसी लगती है, और कैलाश पर्वत की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई हुई है। उन्होंने यह तक दावा किया था कि कैलाश पर्वत के अंदर एक बड़ा शहर भी हो सकता है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो एक
वैज्ञानिक है। जिस इंसान का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, वह आदमी भी अपने अभ्यास में वही दावा करता है जिसकी बात हमारे वेदों में कही गई है। तो क्या यह बात सच नहीं हो सकता कि डॉक्टर ने जिस अनजानी शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही थी, वह भगवान शिव ही हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कैलाश पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो यह बात काफी हद तक सही भी लगती है कि कैलाश पर्वत काफी हद तक किसी पिरामिड जैसा लगता है। हालांकि चीन भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आज तक चीन के रास्ते ही कई खोजियों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करके काफी जांच पड़ताल भी की है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले लोगों ने यह भी कहा है कि कई बार वहां अनोखे नजारे देखे। कई लोगों का कहना है कि इस जगह पर एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। कई लोगों ने तो यह तक दावा किया है कि इस जगह पर रहते हुए नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक सिर्फ एक आदमी ही चढ़ पाया है, और वह भी आज से 9 साल पहले। कहा जाता है कि मिलारेपा नाम के एक बुद्धिस्ट मंक कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करने में सफल रहे थे। मिलारेपा तिब्बत के इतिहास में महान तांत्रिक थे, और वह अकेले ही ऐसे आदमी थे जो कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे थे। कहा जाता है कि इस पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्हें काफी दिव्य शक्तियों का प्राप्ति हुई थी। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में से सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, हवा का दबाव कम होने लगता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और वहां ऑक्सीजन समुद्र स्तर पर मौजूद ऑक्सीजन से 2/3 कम है। इतनी मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और हर साल करीब 800 लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से कम। इसके बावजूद आज तक कभी भी कोई भी इस शिखर पर नहीं पहुंच पाया। तो क्यों माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बावजूद लोग इस पर नहीं चढ़ पाते? कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हुए एक खास सीमा के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं मानो कैलाश पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। जैसे कि ठंड अचानक से बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगते हैं। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वह इस पर्वत से वापस नहीं लौट। तो क्या हमें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बात मान लेनी चाहिए कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं? तो क्या हमें यह भी मान लेना चाहिए कि भगवान शिव कैलाश पर्वत का इस्तेमाल हम सब लोगों के बीच गुप्त रूप से रहने के लिए करते हैं, या फिर मानव जीवन को दिशा देने के लिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए करते हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो आज भी महादेव धरती पर ही मौजूद हैं और सबूत भी यही कहते हैं कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति से बना उनका निवास स्थान है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।